मान लो आपके पास माउस नहीं, तो क्या आप कंप्यूटर चलाना छोड़ दोगे? आप फिर भी बोलोगे यार माउस कंप्यूटर नहीं तो क्या हो गया, लैपटॉप तो है ना मेरे पास, टच पैड है ना, टच पैड से माउस का यूज कर लूँगा बिना माउस के ही। अगर मान लीजिए और वो टच पैड भी खराब हो चुका है तो आप क्या करोगे? पैसा लगा के मार्केट से माउस खरीद कर लाओगे और फिर चलाओगे कंप्यूटर। पर मैं आपको बोलूँगा, आपको पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना कीबोर्ड को ही माउस बना लीजिए। हाँ जी हाँ, अपने कीबोर्ड को ही माउस बना लीजिए, अपने कीबोर्ड से ही कंप्यूटर को यूज कीजिए माउस की तरह। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि बिना माउस को यूज करके ही अपने कंप्यूटर को कैसे चलाए, बिना माउस के अपने कंप्यूटर को कैसे चलाए, वो भी अपने कीबोर्ड से। तो सीखना चाहते हैं कि कैसे? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमेशा की तरह आप सबको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा नो फेक ओनली टेक। तो चलिए सीख लेते हैं कम समय में ज़्यादा ज्ञान। हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपक और गेट एवरीथिंग आईडी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी भी आएगा उसको भी दबा लीजिए और टेक की दुनिया से हमेशा अप टू डेट रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल पैनल खोल लेना है, जैसे भी खोलिए आप कंट्रोल पैनल खोल लेना है। मैं यहाँ से विंडो पर राइट क्लिक करके कंट्रोल पैनल यहाँ से खोल लेता हूँ और खोलने के बाद आप देख लीजिए यहाँ से एक ईज ऑफ एसेस सेंटर का नजर आ जाएगा, यहाँ पे आप दिख जाएगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऊपर की तरफ आके यहाँ पे लार्ज आइकन कीजिए और यहाँ से आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यह कोई आप बोलेगा उसको उसमें माइंड नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ मेक द माउस ईजियर टू यूज, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ टर्न ऑन माउस कीज, इसको टर्न ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सेटअप माउस कीज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पैटर्न खुलकर आ जाएगा और सबसे पहले यहाँ टर्न ऑन माउस की पे क्लिक कर देना यहाँ से एक बार और फिर से। और उसके बाद ये जो जितना भी दिख रहा है आपको इस सारा को स्पीड हाई कर देना है। यहाँ लो होगा आपका, पूरा हाई कर देना है यहाँ पे। और नीचे की तरफ कोई सेटिंग आपको नहीं करना है, यहाँ पूरा टिक मार्क होना चाहिए। यहाँ टर्न ऑन माउस कीज और टर्न ऑन माउस कीज विथ लेफ्ट जो भी बोला है यहाँ इसके ऊपर जो भी आप बोल रहे टिक लगा हुआ है ये सारा टिक लगा होना चाहिए और इसके नीचे कोई भी सेटिंग आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। फिर यहाँ पे एक बार और ओके कर देना है और जो भी बोलेगा उसको हटा देना है और यहाँ से काट देना है। ये सारा सेटिंग करने के बाद आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा की किस काम के आता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कट कॉपी पेस्ट किस शॉर्टकट की से करते हैं और इसमें हम बता देते हैं नंबर की का कौन सा नंबर किस काम आता है। ठीक है, इसमें 6 जैसे ही प्रेस करेंगे आप यहाँ पे जो भी की अपना कर्सर होगा राइट की तरफ जाने लगेगा और 4 प्रेस करते ही लेफ्ट की तरफ और 8 प्रेस करेंगे तो अप जाएगा और 2 प्रेस करेंगे तो डाउन आएगा और 1 प्रेस करते हैं तो डाउन लेफ्ट में आएगा और 3 प्रेस करेंगे तो डाउन राइट में जाएगा। ठीक है, और 7 प्रेस करेंगे तो राइट लेफ्ट अप में जाएगा और 9 प्रेस करेंगे तो राइट अप में जाएगा। ठीक है, इतना जानने के बाद चलिए आगे आप देख लेते हैं। और यहाँ जैसे कि 0 यूज करते हैं, यहाँ पे 0 प्रेस करेंगे तो किसी भी फोल्डर का सिलेक्ट करके और उसके बाद में ड्रॉप करने में काम आता है। ठीक है, ड्रैग करने में, जैसे कि कोई फोल्डर हम सिलेक्ट किए और उसको दूसरे जगह पर कॉपी करना है, यहाँ पे जाके छोड़ देना है तो उसके लिए हम 0 प्रेस करते हैं और जहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ने के लिए डॉट यूज करते हैं। ठीक है, और प्लस यूज करते हैं इंटर करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसको रिफ्रेश करना हो तो कैसे रिफ्रेश करेंगे? फर्स्ट में पहले माइनस की प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस की जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा और यहाँ से रिफ्रेश से लेकर यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि बार बार ये आता रहता है, जैसे कि 5 दबाए यहाँ पे जो भी खोलने के लिए इंटर करने के लिए, जैसे कि 5 और प्लस प्रेस करते हैं तो बार बार ये ऑप्शन खुल कर आता है। तो इसको फिर से हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश का यूज करेंगे, यहाँ पे स्लैश आएगा ये हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि चलिए मैं कोई एक फाइल खोल के दिखा देता हूँ, मैं अपने फाइल मैनेजर यहाँ से खोल के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और उसमें मैं आपको सारा प्रोसेस मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करने के लिए यहाँ इंटर का काम करता है, यहाँ प्लस काम करता है, इंटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। और उसके बाद चलिए एक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये फोल्डर को मुझे इस फोल्डर में चाहिए, न्यू फोल्डर में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पे जैसे कि कर्सर लाएंगे यहाँ पे अपने 4 की यूज करके और कर्सर लाने के बाद यहाँ पे एक बार 5 क्लिक करेंगे, प्रेस कर देंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम 0 प्रेस करेंगे। 0 प्रेस करने के बाद और 6 प्रेस करेंगे, राइट में ले जाना है तो राइट वाला की जिससे जाता है उससे यूज कीजिए। जैसे कि 6 प्रेस करेंगे और यहाँ से ये फोल्डर उठ कर आ जाएगा और मुझे इस फोल्डर में रखना है, न्यू वाले फोल्डर में। तो इसको यहाँ ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डॉट का यूज करेंगे। जैसे ही डॉट प्रेस करेंगे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, वो फोल्डर आके इस न्यू वाले फोल्डर में
यहाँ न्यू वाले फोल्डर में आके यहाँ बस गया है। ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए मुझे ये सारे को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम कहीं एक बार 0 प्रेस कर देंगे कहीं पे, और उसके बाद जिधर भी आपको सिलेक्ट करना है उधर का की प्रेस कीजिए। अप का करना है तो अप कीजिए, डाउन का करना है तो डाउन कीजिए, लेफ्ट करना है लेफ्ट, राइट करना है राइट। ठीक है, मैं अप करके उसके बाद यहाँ पे देखिए अप करके यहाँ राइट कर लेता हूँ। अब जितना भी फोल्डर सेलेक्ट करना हो उतना फोल्डर सेलेक्ट कीजिए, और इसको जिसको कॉपी करना है कॉपी कीजिए, पेस्ट करना है पेस्ट कीजिए, शॉर्टकट की दबा के। तो इस तरीके से आप बिना माउस को यूज करके अपने कंप्यूटर को चला सकते हैं, बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और गाइस एक और बात, अगर ये सेटिंग एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो नंबर की होगा आपको काम करना बंद कर देगा वो नंबर की। अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना होगा तो फिर से वही सेटिंग में जाकर जितना भी टिक की है उसको अनटिक कर दीजिए, या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, वो की प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड में और ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए की शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नंबर लॉक। ठीक है, जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर से पाना चाहते हैं तो वहीं प्रेस कीजिए, फिर से आ सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है ना, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।